टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष बी.आर. नायडू के बयान के बाद एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी वक्फ वोट को लूटना चाहती है, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने हमीरपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत की है। सुनवाएंगे। तिरुपति मंदिर व टीटीडी के नए अध्यक्ष बी.आर. नायडू के बयान के बाद देश में नया सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है। दरअसल बी.आर. नायडू ने कहा कि मंदिर के ट्रस्ट के सारे सदस्यों समेत कर्मचारी भी हिंदू ही रखे जाएंगे। अब इसके बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी सियासी बयान सामने आया है। ओवैसी का कहना है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में केंद्र की मोदी सरकार आखिर क्यों गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की तरफ जोर दे रही है। ये वक्फ के अधिनियम और वक्फ के अधिकारों का उल्लंघन है। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं, इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे ओवैसी के बयान से कितना संतुष्ट है। पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और उन्होंने जो कहा वो बात 100% सही है। और जैसे कि उन्होंने दलीलें भी पेश की हैं कि अगर वक्फ बोर्ड में जो है संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं तो क्यों किया जा रहा है उसमें। और अभी तक जो वक्फ बोर्ड चल रहा है उसमें जो है धांधली के आरोप की वजह से वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको करना ही है तो उसके सारे सदस्य मुस्लिम हों और पूर्ण संचालन मुस्लिमों को दिया जाए। ये हमारे जो है मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के तहत जो है हमको अधिकार दिया गया है और उसी अधिकार के तहत इसमें जो है सारे मुस्लिम सदस्य ही होना चाहिए। और अनेकों जगह पे जो है जो मंदिर ट्रस्ट हैं या जो भी हैं वहाँ पर कोई भी मुस्लिम सदस्य नहीं होता है। इस तरीके से जो है मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड में किसी और की जो है मौजूदगी ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो देखिए लोग कहीं ना कहीं ओवैसी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। क्या कारण है कि कोई भी जो गैर मुस्लिम सदस्य है वो वक्फ में नहीं होना चाहिए, इसका कितना समर्थन करते हैं, विरोध करते नहीं, मैं तो समर्थन करता हूँ ओवैसी साहब की बात का। जैसा कि उन्होंने अभी कहा है कि जो वक्फ बोर्ड में जो फेरबदल हो रहा है और उसमें जो भेदभाव कर रहे हैं मोदी जी, और मोदी सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं कर रही है। उनका एक नारा हमेशा से चलता आया है कि सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ तो लेना चाहते हैं लेकिन सबका विकास नहीं करके सिर्फ एक समाज का विकास करना चाहते हैं। जिस तरह अभी तिरुपति का मंदिर में जो अध्यक्ष की बात चल रही है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही रहेंगे और वही काम करेंगे, तो उसी तरह हमारे भी मौलिक अधिकार है। हमारे भी मुस्लिम समाज को मौलिक अधिकार ये दिया गया है भारतीय संविधान के तहत कि जो हमारे वक्फ बोर्ड जो है और उसमें जो भी हमारी संपत्ति वगैरह है उसमें हमारे मुस्लिम समाज के लोग ही रहना चाहिए। और अगर वाई द वे मोदी सरकार ये चाहती है कि भाई जो है हिंदू समाज के भाई और वहाँ पर वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, तो फिर हमारे भी मुस्लिम समाज के लोग मंदिर के जितने भी ट्रस्ट हैं उसमें होना चाहिए। मैं ये इस बात से ठीक। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार अब वक्फ संशोधन बिल पेश कर चुकी है और अब उस पे कोई भी फैसला लेना बाकी है, तो जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है और जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उस पे जो गैर मुस्लिम सदस्यों के रखने की बात है, अब तमाम बयानबाजी भी शुरू हो गई है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये तो मुसलमानों को छेड़ने वाली बात है। मोदी जी तो बस ढूंढते हैं मौका कि कहाँ मुसलमानों को छेड़ें। उन्होंने एक तलाश लिया है कि वक्फ बोर्ड में धांधली होती जो कर रहे उठा के उनको जेल में भेजो, जांच करो, मुकदमे लिखो। दुनिया की बातें करने से, फर्जी ये कानून बनाने से, भाई हमने अपनी जमीन अपने अल्लाह के नाम पे दे दी। अब आप चाहते हो कि उस पर दूसरा आदमी निगरानी करे, कैसे करें? हम करेंगे। आप जांच कर लीजिए अगर कहीं गलत हो रहा है। गैर मुस्लिम सदस्यों को स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रखने में आपत्ति क्यों है? देखिए, भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी की अपनी-अपनी पूजा पद्धतियाँ अलग हैं। तो मेरा मानना है कि भारत सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर जो सारे ट्रस्ट हैं, उन पे उन्हीं समाज का व्यक्ति होना चाहिए जो जिस धर्म को फ़ॉलो करता है। जहाँ मंदिर है तो वहाँ हिंदू समाज के लोग उसको करना चाहिए। जहाँ वक़्फ़ की संपत्तियों की बात आती है, तो वक़्फ़ की संपत्तियाँ देखिए मुसलमान 100% मुसलमानों द्वारा वक़्फ़ की गई हैं। तो वहाँ पर जो हक बनता है, वो मुसलमानों का ही बनता है। तो इस एतबार से मैं आपके माध्यम से देश से एक बात कहना चाहूँगा कि वक़्फ़ जो एक अगर लगता है सरकार को कि वक़्फ़ में कोई घोटाला हो रहा है, कोई बड़ा गड़बड़ घोटाला, उसकी जाँच की जाए। वक़्फ़ पर जो लोग कुंडली मार कर के बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने वक़्फ़ को लूटने का काम किया जाए, उसे सही करने का काम किया जाए, ना कि गैर ज़रूरी मुद्दों को उठा कर के देश की चल रही विकास की गति को धीमा किया जाए। मेरा मानना ये भी है कि ओवैसी साहब हों और या फिर और तमाम राजनीतिक दल, जैसे भारतीय जनता पार्टी है या उनके नेता हैं,
इनका काम लोगों में खाई बांटने का है और ये खाई बढ़ाने का है। और हम लोगों का अपना मानना है कि देश में खाई बांट करके देश की प्रगति की ओर ले जाने का काम करना चाहिए, ना कि देश को खाई बढ़ाने का काम। देखिए, हमारे साथ मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले काफ़ी लोग मौजूद थे। निश्चित रूप से इनका कहना है कि जो वक्फ का बोर्ड संशोधन बिल है और उसमें जो गैर मुस्लिम सदस्यों के रखने की बात हो रही है, वो पूरी तरह से गलत है। तो आगे बढ़ते हुए खबरों में आपको बताते चला, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं की दत्तागंज विधानसभा के सैजनी गांव में नए बिजली